व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम आरोग्य परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। नमस्कार योगी मित्रों, इस श्लोक का अर्थ है व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख प्राप्त होता है। निरोगी होना भाग्यवान है, भाग्यशाली है और इससे हमारे बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आई होप you are practicing yoga and meditation in your day-to-day life. If you are not practicing it, subscribe my channel right now, Pooja Upadhyay All-in-One, and go through the playlist Meditation and Yoga Magic. और इस playlist में आप देख सकते हैं योगा और ध्यान से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस। देखिए दोस्तों, आप एक बात अच्छी तरीके से मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि आपके जीवन में चाहे कितने भी सुख हो, कितनी भी समृद्धि हो, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, यदि आपका शरीर अच्छा नहीं, तो वो सारे सुख निरर्थक है। इसलिए ध्यान को और योग को अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। आज इसी वक्त इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन में प्रण कर लीजिए कि मैं हमेशा कम से कम अपने शरीर को 10 से 15 मिनट दूंगा स्वस्थ रखने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। आज मैं आपके साथ इसी योग की सीरीज में आपके साथ बहुत ही तीन इम्पॉर्टेंट प्राणायाम शेयर करने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, बेसिकली जो है मैं पिछले 3 सालों से योग और ध्यान कर रही हूँ। तो मैंने जनरल जो नोटिस किया है, जो 7 प्राणायाम है उनमें से जो मैंने नोटिस किया वो है 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, उन्हें अगर हम डे टू डे लाइफ में अपने अपना ले तो हम बहुत हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो आप सोचिए हम प्राणायाम क्यों करते हैं। प्राणायाम जो बेसिकली वो हमारी सांसों पर काम करता है, ब्रीथिंग पर सांस काम करता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सांस तो हम ऐसे भी लेते हैं जनरली, लेकिन दोस्तों आप जानिए, इसको समझिए कि सांस लेना और सही तरीके सांस लेना दोनों में बहुत अंतर होता है। और प्राणायाम जो है वो हमें सही तरीके से सांस लेना सिखाता है। तो यदि हम डेली 10 से 15 मिनट प्राणायाम कर ले तो हम सांस सही तरीके से लेंगे और हमारा जो 24 घंटे हैं वो स्वस्थमय गुजरेंगे। तो आज मैं आपके साथ वही 3 प्राणायाम शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों प्राणायाम को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसमें मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले प्राणायाम हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये तीनों बातें को मैंने शेयर की। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यदि आप इसे स्किप कर देंगे तो हो सकता है आप इंफॉर्मेशन सही से ना ले पाए और गलत तरीके से प्राणायाम करने लग जाए। तो देखिए आपको कोई फायदा नहीं होगा और आपकी समय की बर्बादी भी हो सकती है। ये जो 3 प्राणायाम है इसे डेली अपनी लाइफ में करिए, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जिम्मेदारियों के जंजाल में आप इतने फंसे कि 7 प्राणायाम करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन 10 to 15 मिनट्स अपनी लाइफ के आप अपनी प्रीशियस हेल्थ के लिए, बहुत ही प्रेशियस हेल्थ के लिए दे सकते हो। तो द फर्स्ट प्राणायाम, आपको इसी सीरीज में इन प्राणायाम को प्रैक्टिस करना है। द फर्स्ट वन इज भ्रस्त्रिका प्राणायाम। तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपको क्या करना है, उससे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, मैंने आपको कहा कि मैंने ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड करी है। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि हमें प्राणायाम कब करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए, आप प्राणायाम सुबह भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है आपको याद रखनी है वो ये है, एक तो आपको रात में सोते समय इसे नहीं करना है, सोने से पहले। देन इम्पॉर्टेंट बात है, आपको जस्ट खाना खा के इसे नहीं करना है और करने के बाद भी जस्ट आपको खाना नहीं खाना है। मतलब करने से कम आधा घंटे पहले खाना खाया हो या करने के आधे घंटे बाद खाना खाइए। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, यदि आप मुझसे पर्सनली पूछे तो बेस्ट टाइमिंग जो है वो है मॉर्निंग का समय। मॉर्निंग में नहा धो के सुबह बहुत ही अच्छा क्लाइमेट होता है, बहुत ही अच्छी वेदर कंडीशन हो, इस समय करें तो बहुत लाभकारी होगा। वैसे आप इस तीनों समय पर इसे कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कि हमें इसे कब करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए तो मैं बताती हूँ कि भ्रस्त्रिका प्राणायाम हमें कैसे करना है। अभी इसी वक्त मेरे साथ वीडियो देखते देखते आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। आपको देखिए बिल्कुल आराम से एकदम सुखासन में बैठ जाना है। आप इस तरीके से भी पैर को कर सकते हैं या आप पालती मार के फोल्ड करके भी पैरों को रख सकते हैं। हाथों को बिल्कुल खुला ढीला छोड़ देना है आपको तीनों प्राणायाम के लिए। और बिल्कुल आपकी जो चेस्ट है और शोल्डर्स हैं बिल्कुल नॉर्मल और एकदम स्ट्रेट रखनी है। आपको एकदम ऊंचा नहीं करना है, नीचा एकदम डल नहीं करना है, एकदम स्ट्रेट आपको अपने चेस्ट एंड
शोल्डर्स को रख लेना है। देन देखिए आपको भ्रस्त्रिका में सांस तेजी से लेनी है और छोड़नी है। तो ये कैसे करते हैं आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको सांस तेजी से लेनी है और छोड़नी है। अब इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है कि सांस जब मैंने देखा है भ्रस्त्रिका लोग करते हैं तो इतना ज्यादा तेजी से सांस ले लेते हैं कि अपने शोल्डर्स, अपनी गर्दन भी हिलाने लगते हैं। तो देखिए इसको आपको नहीं, आपको सिर्फ सांसों में कंसंट्रेट करना है। मतलब आपको इस तरीके से नहीं करना है कि आपके शोल्डर्स हिलने लग जाए, गर्दन हिलाए। आपको सिर्फ शोल्डर्स को स्टिफ रखना है, अपने गर्दन को स्टिफ रखना है, कमर को सीधे रखना है बिल्कुल, और सिर्फ सांसों पर ही आपको ध्यान केंद्रित करना है। तो इस तरीके से देखिए आपको सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है। यदि आपको जुकाम, सर्दी है या आपकी नाक बंद है तो आपको इस प्राणायाम को प्रिफर नहीं करना है उस समय, क्योंकि आप सांस प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे ना। सेकंड जो प्राणायाम है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम, जिसे कपालभाति कहते हैं। आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कपालभाति के बारे में। इतना इफेक्टिव ये प्राणायाम है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली भी, मैं जिससे 3 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो ये ऐसा प्राणायाम है जो सभी रोगों को दूर करने वाला कहा जाए, सभी प्रॉब्लम्स का निवारण करने वाला प्राणायाम। तो देखिए कपालभाति प्राणायाम जो है वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको वैसे ही सेम पोजीशन में बैठ जाना है। आप चाहें तो इस तरीके की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। अगर आपको कोई भी नी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, आपको नी से संबंधित कोई भी तकलीफ नहीं है, आपको पेन नहीं होता पैर में, आप बैठ सकते हैं। तो इस पोजीशन में भी आप बैठ के कर सकते हैं, या जो प्रीवियस पोजीशन मैंने आपको सुखासन की बताई वैसे भी आप बैठ सकते हैं। मैं इस पोजीशन में आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए आपको नॉर्मल जो है अपनी बॉडी को नॉर्मल कर देना है, आराम से एकदम पीसफुल हो जाना है। बिल्कुल आपके माइंड को, फेस में एक अच्छी सी मुस्कान, शांति रखते हुए आपको कपालभाति करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक लंबी गहरी सांस लेनी है और फिर सांसों को छोड़ना है कंटिन्यूअसली। कपालभाति में बेसिकली पहले एक लंबी आपको सांस ले लेनी, भर लेनी है अपने अंदर, देन आपको उसे छोड़ना होता है। तो इसे कैसे करते हैं देखिए आप ध्यान से, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया। अब मैंने जनरली नोटिस किया है लोग बहुत ज्यादा जो ये प्राणायाम है इसे गलत तरीके से करते हैं, कपालभाति को सही तरीके से नहीं करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं कि कपालभाति को बेसिकली कैसे किया जाता है। कई लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं कि हम तो सांस एक बार ले ली फिर छोड़नी है कंटिन्यूअस, तो कैसे छोड़ेंगे, वो तो एक बार सांस ली ज्यादा देर तक नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेरी, कई लोग को ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि पेट का क्या करना है, पेट अंदर होना चाहिए सांस लेते समय कि बाहर होना चाहिए, छोड़ते समय उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, नाक में सांस लेने की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो कपालभाति कैसे करते हैं बिल्कुल उसका एकदम प्रॉपर तरीका के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, जिसे आप मेरे चैनल में आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मेडिटेशन योगा मैंने उसमें डिटेल मैंने आपको बताया है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको पर्टिकुलर मैंने कपालभाति के लिए कि पेट का पोजीशन कैसी होनी चाहिए, सांस कैसे ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, सांस लेने का तरीका क्या है, सारी क्वेरीज उसमें मैंने सॉल्व की, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड इम्पॉर्टेंट प्राणायाम जो कि बहुत ही फेमस है और कोई भी इसे कर सकता है, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए वापस से आपको आराम से इस मुद्रा में बैठ जाना है। अब देखिए आपको इस आसन, इस तरह का प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपके हाथों की जो पोजीशन मैं बता देती हूँ। आपका जो अंगूठा है उसकी जो फर्स्ट नेक्स्ट जो फिंगर है उसे इस तरीके से कर लेना है, मोड़ लेना और इस तरीके से दबा लेना है। देन जो आपकी 2 फिंगर हैं इसको ऐसे रखना है और 3rd फिंगर उसके साथ रखनी है। इसमें जो शुरुआत है सबसे पहले हमें
हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल है, जो हमारा नाक है सीधी तरफ वाला, उसे बंद करना है और लेफ्ट से हमें सबसे पहले सांस लेनी है। यहाँ पर आप सुखासन में बैठ सकते हैं और आपको लेफ्ट से सांस को लेना है। लेफ्ट से सांस लेने के बाद आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को 2 उंगलियों से बंद कर लेना है और राइट से छोड़ना है। फिर आपको राइट से ही सांस भरनी है और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए आपको लेफ्ट साइड से सांस छोड़नी है। अगेन आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और राइट से छोड़नी है। देन अगेन राइट से लेनी है और लेफ्ट से छोड़नी है। अगेन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और राइट से छोड़नी है। तो देखिए, इस तरीके से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इसकी शुरुआत हमेशा आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हुए शुरू करनी है और जो आप एंड करेंगे तभी भी आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही आपको सांस को छोड़ते हुए इसको कंप्लीट भी करना है। तो इस तरीके से ये 3 प्राणायाम मैंने आपके साथ शेयर किए। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अब इम्पोर्टेंट बात है क्यों करना चाहिए और किस तरीके से जो इम्पोर्टेंट बातें वो जाननी चाहिए। देखो, क्यों की जो प्रश्न है आपको मैंने पहले ही बताया, सांस हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम सही तरीके से इन 3 प्राणायाम को डेली करते हैं तो मैं आपको सच्चाई से बताती हूँ कि हम बहुत सारी रोग से मुक्त हो सकते हैं, स्वस्थ और मस्त रह सकते हैं। बिल्कुल, गुजरात में कहते हैं जलसा कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैसा आनंद को आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप इन 3 प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाते हो। अब देखिए, ये 3 प्राणायाम जो है उसे कितने मिनट करना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला जो है भ्रस्त्रिका प्राणायाम, देखिए इसमें जो आपका टाइमिंग है, आपको कम से कम 5 मिनट इसे करना चाहिए। फिर भी यदि आपकी क्षमता नहीं है तो आप इससे कम भी कर सकते हैं, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। कपालभाति की जहां तक बात आती है, जो कपालभाति को काफी डिफिकल्ट माना जाता है प्रैक्टिस करने में इनिशियली, तो आप 10 स्ट्रोक से 20 स्ट्रोक से 30 स्ट्रोक से ले जाते हैं, उसे 1 मिनट तक इंक्रीज कर सकते हैं, 2 मिनट तक इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर 1 मिनट तक करने के बाद आपको लगता है जैसे मैं अभी 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक कंटिन्यूअस कर लेती हूँ, मेरी स्टेमिना आ गई तो 5 मिनट्स में आराम से कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता था, तो 1 मिनट के बाद मुझे 1-2 सेकेंड का ब्रेक लेना पड़ता था, मैं सांस लेती थी, रिलैक्स करती, देन आई मेक इट फॉरवर्ड, आगे बढ़ाती थी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, 5 मिनट तक आप उसे बढ़ा सकते हैं, 1 मिनट के बाद गैप लेकर। देन थर्ड वन इज अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम को देखिए, यदि बहुत ही सरल प्राणायाम है, आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, तो कम से कम 10 मिनट तक आप इसे डेली करिए, बहुत ही प्रभावशाली रहेगा यदि आप इसे 10 मिनट तक करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसे भी आप बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए, वो ये है कि देखिए प्राणायाम करने की 3 विधियां हैं। यस, इसके 3 तरीके हैं। एक तो आप बहुत फोर्सफुली स्पीड में कर सकते हो, जो मैंने आपको भ्रस्त्रिका बताया, बहुत स्पीड में सांस लेके छोड़ सकते हो। कपालभाति भी स्पीड में सांस लेकर छोड़ सकते हो। अनुलोम विलोम में भी आप स्पीडीली कर सकते हो। लेकिन ये देखिए, इसमें 3 कैटेगरी, बहुत स्पीड वाली, मीडियम वाली और स्लो वाली। तो जो बहुत स्पीड वाली कैटेगरी वो लोग कर सकते हैं जो बिल्कुल यंग है, पूरी तरह से 100% निरोगी, जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल प्रॉब्लम, बेसिकली देखिए फिजिकल प्रॉब्लम में ब्रीथिंग वाले जो एरिया है हमारा, जो हमारा अंदर का सिस्टम है, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट वाला, ये सारे सिस्टम से अगर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से स्पीड में कर सकते हैं। देन सेकंड कैटेगरी मीडियम कैटेगरी है। देखिए मीडियम कैटेगरी जो है वो आराम से हर व्यक्ति कर सकता है, जो नॉर्मल थोड़ा 40-50 तक की एज का है, हेल्दी भी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं है, वो व्यक्ति कर सकता है मीडियम स्पीड में। और जो लो है वो बहुत ही फिजिकली वीक लोग हैं, जो काफी एज हो गई, 60+, 70+ वाले लोग, उनको मीडियम स्पीड में करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर मीडियम स्पीड में भी इसे करते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, दैट वाज अ मीडियम स्पीड, तो वो बहुत सही रहती है, वो हर एज ग्रुप के लिए आपके लिए फायदेमंद है। और उसके साथ साथ क्या है, आपके लिए वो लाभकारी भी रहेगी और आपको क्या है, ज्यादा प्रेशर भी नहीं बॉडी को
लेकिन जो कपालभाति प्राणायाम है उसे यदि आपको हर्निया की देखिए प्रॉब्लम है या फिर आपका कोई सर्जरी हुई है हार्ट की या कोई भी आपका ऑपरेशन हुआ है तो उसको, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको ये कपालभाति प्रिफर नहीं करना चाहिए, कोई भी स्पीड में प्रिफर नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो के बाद आप भी अपने जीवन में इन तीनों प्राणायाम को अपनाएंगे, स्वस्थ और मस्त रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।